यहाँ कैसे आ गया? स्वामी, आश्चर्य तो मुझे भी बहुत हो रहा है। मैंने अभी अभी देखा कि 6 काली स्त्रियां आपको इस शैया पर डालकर कहीं लुप्त हो गई। महारानी, आप मुझे भ्रम में डाल रही हैं। मैं जानता हूँ ये स्वप्न नहीं था, किंतु कोई मायावी शक्ति मुझे इस घटना को स्वप्न मानने पर बाध्य कर रही है। तारकासुर, मां शक्ति का प्रथम बार लेश मात्र शक्ति का प्रदर्शन देखा तूने और ये दशा हो गई तेरी। मैंने इससे पहले भी तुझे समझाया था, किंतु तेरी समझ में नहीं आया। ये तो मेरा एक छोटा सा मायावी प्रदर्शन था। इसके पश्चात क्या होगा ये भी सुन ले। तू जानता है आज क्या हुआ? आज वो बालक अर्थात पार्वती पुत्र पूरे 7 मास का हो गया। तारकासुर, तेरी मृत्यु की भविष्यवाणी का पहला चरण यहीं से प्रारंभ होता है। अब तेरी भयानक मृत्यु को सारा संसार देखेगा। नहीं, नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। तारकासुर को कोई नहीं मार सकता। स्वामी, स्वामी, देवी परमेश्वरी आपको अंतिम चेतावनी देकर गई हैं। यदि आपने वैर के स्थान पर उनकी शरण ली होती तो कदाचित उन्होंने आपका भाग्य बदल दिया होता। महारानी, मत कीजिए मेरे शत्रुओं की प्रशंसा। मायावी शक्तियां देखकर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चकित अवश्य होता है, किंतु मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। तारकासुर हूं, असुर सम्राट तारकासुर। महारानी, अभी परीक्षा समाप्त नहीं हुई, परिणाम सामने नहीं आया। आप देखिए, शीघ्र ही असुरों की ओर से युद्ध की घोषणा होगी। भला मैं भी तो देखूं, वो छोटा सा 7 मास का बालक मेरा वध किस प्रकार करता है। स्वामी, आप कदाचित भूल गए हैं कि नन्ही सी पार्वती ने किस प्रकार शक्तिशाली अंधक का वध किया था। महारानी, आपकी मति मारी गई है। आप अंधक की तारकासुर से समान तुलना कर रही हैं। मैं इसी समय असुर माता दिति के दर्शन करने जा रहा हूं। उनका आशीर्वाद लेकर मैं युद्ध की घोषणा करूंगा। युद्ध की। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। माता, पुत्र, पुत्र, प्रणाम माता। आयुष्मान भव पुत्र। ने वर्षों पश्चात माता को याद किया तूने? नहीं माता, ऐसी तो कोई बात नहीं। पर ये क्या माता, ये मैंने आपके मुख से क्या सुना? हरिओम तत्सत का पाठ? क्या करूं पुत्र, मैं उन अभागिन माताओं में से हूं जिनके पुत्र किसी न किसी रूप से देवताओं के कोप के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। और इसलिए पुत्र, मैं इस मंत्र जाप के द्वारा ये प्रयास कर रही हूँ पुत्र कि किसी भी प्रकार देवताओं के हाथों मेरी संतान के वध का क्रम अब बंद हो जाए, बस। नहीं माता, आप ऐसा कदापि नहीं करेंगी। देवताओं ने भाई होते हुए भी सदैव हम असुरों की पीठ में छुरा घोंपा है। सृष्टि की सारी श्रेष्ठ वस्तुएं उन्होंने अपने अधिकार में कर ली हैं। उनके हृदय छल और कपट से भरे हुए हैं। मानव को अपने मंत्रों द्वारा उन्होंने अपना दास बना लिया है। ये तो हमारे जन्म जन्म के शत्रु हैं, और आप उन देवताओं का समर्थन कर रही हैं। तू नहीं समझेगा पुत्र, देवताओं की छोड़, अपनी सुना। कैसा है तू? और आज अचानक माँ के घर का मार्ग कैसे स्मरण कर दिया तूने?
सब कुशल तो है ना? माता, आपको स्मरण करने का कारण है मैं देवताओं से युद्ध की घोषणा करने जा रहा हूं। क्या? हाँ माता, कदाचित आपको स्मरण नहीं रहा कि ब्रह्मा के वर के अनुसार शिव की संतान मेरा वध करेगी और सारे देवताओं ने मिलकर मेरे विरुद्ध एक अभियान छेड़ रखा है, इस विश्वास पर कि शिव का 7 मास का छोटा सा बालक मेरा वध करेगा। और यही तो मैं देखना चाहता हूं। नहीं नहीं पुत्र, नहीं। माता के समक्ष तू ऐसी बातें ना कर पुत्र। मैं जानती हूँ कि काल का प्रहार कितना घातक होता है। काल की आयु देखी नहीं जाती पुत्र। और तू ऐसे समय मेरे पास आया है जबकि तेरे लिए करने को कुछ भी शेष नहीं बचा है पुत्र। और तूने कितनी बड़ी भूल की है पुत्र कि असुर समुदाय के लिए एक भी ऐसा उत्तराधिकारी इस योग्य नहीं बनाया जो तुम्हारे पश्चात तुम्हारा स्थान ग्रहण कर सके। और मुझे भय है कि ये संग्राम फिर मुझसे मेरा पुत्र छीनने आया है। दुख सहते सहते मेरी छाती पाषाण की तरह हो गई है, परंतु जब जब भी एक अंश टूटता है तो बड़ी पीड़ा होती है। आप मेरी चिंता न करें माता। पुत्र, तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आपने सत्य कहा माता। ब्रह्मा के वर से लड़ते रहने में मैंने इस विशेष कार्य की ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैं ये भूल ही गया कि मेरे पश्चात असुरों का क्या होगा। किंतु माता, अभी भी हम असुरों में ऐसे ऐसे महावीर हैं जिन पर आप गर्व कर सकती हैं, जो असुरों के भविष्य के निर्माता बनेंगे। मैं आज आपसे विदा लेने से पहले उन 2 नामों की घोषणा करता हूं। वो है रंभ और करंभ। वो दोनों यहीं रहेंगे। मैं उन्हें देवासुर संग्राम में भाग नहीं लेने दूंगा। माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए, किंतु दुखी हृदय से आशीर्वाद मत दीजिएगा। आप ही ने तो कहा कि काल की आयु नहीं देखी जाती, पर फिर भी मैं अपने काल को एक भयानक टक्कर अवश्य दूंगा। जा पुत्र, मां हूं इसलिए आशीर्वाद तो दूंगी, किंतु क्या माता? यह भी तो संभव है कि मैं पुनः आपसे आकर मिलूं। इसलिए बिना किंतु परंतु के आशीर्वाद दीजिए। तू नहीं जानता पुत्र, किस देवासुर संग्राम ने न जाने मेरे कितने पुत्रों की बलि ले ली है। तेरे ही भांति तेरे भ्राताओं ने इंद्र को पराजित किया, किंतु अंतिम पराजय सदैव हम असुरों की ही हुई है। और हर बार मैंने अपना एक बेटा खोया है। और आज मैं मां होते हुए तुम्हें आशीर्वाद तो दे रही हूं पुत्र, किंतु मैं बुझा हुआ दीपक लेके तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी पुत्र। प्रणाम माता। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। असुर राज तारकासुर की जय। 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 महान असुर सम्राट तारकासुर को रंभ का प्रणाम स्वीकार हो। असुर सम्राट तारकासुर को करम का प्रणाम। असुर वीरों, वो समय आ गया है जब हमें पुनः एक बार असुरों की प्रतिष्ठा को देवताओं की पराजय के दर्शन करवाने हैं। हमसे पराजित होने के पश्चात देवताओं ने शिव की संतान का आश्रय लिया है। इंद्रलोक पर
अभी भी हम असुरों का अधिकार है, किंतु इस देवासुर संग्राम का सबसे हास्यास्पद पक्ष ये है कि मुझसे हारे हुए देवता, मेरे भय से छिपते हुए देवता मुझे युद्ध की चुनौती दे रहे हैं। असुर सम्राट महान तारकासुर, हम आपके एक संकेत पर अपना रक्त बहाने को तत्पर हैं। महावीर ब्रह्मा, मैंने सदैव आपकी वीरता का सम्मान किया है। आप और आपके भ्राता करम्भ हम असुरों के लिए गौरव का कारण रहे हैं। पिछले देवासुर संग्राम में आप दोनों भ्राताओं के द्वारा देवताओं को दिए गए घाव अभी तक सूखे नहीं हैं। आप दोनों का नाम सुनते ही देवता इस प्रकार कांपने लगते हैं जैसे कायर प्रेत आत्मा को देखकर। हे असुर सम्राट, उन देवताओं के लिए आपको कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही असुर सेना को कष्ट देने की। हाँ असुर सम्राट तारकासुर, उन भगोड़ों के लिए हम दोनों भ्राता ही पर्याप्त हैं। नहीं नहीं महावीर ब्रह्मा, ये विचार विलंब से सही, किंतु इस विचार ने मुझे असुरों के भविष्य के लिए चिंता में डाल दिया है। मैं जानता हूं कि मेरा सामना एक 7 मास के बालक से है, किंतु उस 7 मास के बालक के पीछे मुझसे पराजित सारे देवताओं की सेना है। अब तो देवता भी असुरों की भांति छल पर उतर आए हैं। युद्ध का निर्णय एक की मृत्यु और दूसरे की विजय से होता है। तो हां महावीरों, मैं असुरों का भविष्य तुम दोनों के कंधों पर छोड़े जा रहा हूं। हे असुर सम्राट, ये हमारे साथ अन्याय नहीं तो और क्या है? जब असुरों के लिए रक्त देने का अवसर आया तो आप हमें उससे वंचित कर रहे हैं। हाँ महावीर क्रम, मैं आप दोनों भ्राताओं का रक्त सारे असुर समुदाय के लिए सुरक्षित कर रहा हूं। मुझे वचन दीजिए कि सेना के प्रस्थान के पश्चात आप दोनों युद्ध क्षेत्र नहीं आएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ महावीर रंभ, मेरे पास समय कम है। मेरे सामने प्रतिज्ञा कीजिए कि आप दोनों भ्राता असुर समुदाय की सुरक्षा के लिए जीवित रहेंगे और उन्हें अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे। मुझे वचन दीजिए। हाँ महावीर, मुझे वचन दीजिए। असुर सम्राट, हम दोनों आपको वचन देते हैं।